नमस्कार, एशियन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं मनीष। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के बीच मुलाकातों का दौर लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले 1.5 साल में 8 बार जाकर मुख्यमंत्री दिल्ली जाकर पीएम नरेंद्र मोदी से मिल चुके हैं। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी ने भी मध्य प्रदेश आने में कोई कोताही नहीं बरती है। वे भी 7 बार एमपी आ चुके हैं और सोमवार को भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दिल्ली में संसद भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर उन्हें एमपी आने का न्योता दिया। मुख्यमंत्री मोहन यादव और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मजबूत होती इस जुगलबंदी का खास फायदा मध्य प्रदेश को मिल रहा है, जिसका एक उदाहरण हाल में रायसेन जिले के ओबेदुल्लागंज के उमरिया में BEML की फैक्ट्री है, जिससे लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। लेकिन विपक्ष को पीएम और सीएम के बीच मजबूत होता रिश्ता कोई खास पसंद नहीं आ रहा। राजनीति में कहा जाता है कि केंद्र में जिस पार्टी की सरकार हो और राज्य में भी उसी पार्टी की सरकार हो तो उस राज्य का विकास तेजी से होता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जैसी बड़ी पार्टी जिसकी सरकार केंद्र में तो है ही, साथ ही अधिकतर राज्यों में भी बीजेपी की सरकार है। ऐसे में केंद्र की भाजपा सरकार को सभी भाजपा शासित राज्यों को तवज्जो देनी पड़ती है। लेकिन मध्य प्रदेश की बात की जाए तो बात कुछ अलग है, क्योंकि यहाँ बीजेपी की सरकार होने के साथ ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के बीच भी शानदार जुगलबंदी है, जिसका सीधा फायदा एमपी को मिल रहा है। सोमवार को दिल्ली में संसद भवन में दोनों की मुलाकात हुई। इस लगातार बढ़ते मुलाकातों को लेकर सियासत भी चालू है। विपक्ष कह रहा है कि मुलाकातों का सिलसिला बढ़ रहा है, ये अच्छी बात है, लेकिन इससे होगा क्या? तो सत्ता पक्ष कह रहा है प्रदेश में लगातार विकास की जो गंगा बह रही है वो इन्हीं मुलाकातों का असर है। देखिए, हमारे यहाँ वंदे मेट्रो का कोच बनाने की फैक्ट्री भी प्रारंभ हुई है और भोपाल में मेट्रो ट्रेन प्रारंभ होने वाली है। किसान सम्मेलन होने वाला है। ऐसे मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी को निमंत्रण भी दिया है। और हमारे उसी के साथ साथ औद्योगिकरण के लिए और उससे बड़े स्वदेशी का एक अभियान चल रहा है। तो स्वदेशी आज के समय में और समसामयिक जब आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से हमारी गुणवत्तापूर्ण उत्पाद भी हो और उत्पादों को बनाने के लिए अभिकरण तरह की काम करने की ज़रूरत है। मुझे इस बात का संतोष है कि मध्य प्रदेश में लगभग 1.25 साल में औद्योगिकरण का बड़ा अभियान चला और उसके आधार पर बड़ी संख्या में लगभग 30 लाख करोड़ के MOU हुए। 21 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। ऐसी दिशा में उसी क्रम को और बढ़ाने की जरूरत है। देखिए, अब ये पूरी तरह प्रमाणित है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के मन में मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश के मन में मोदी जी हैं। लगातार प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी प्रधानमंत्री से मिल भी रहे हैं और इसी साल में प्रधानमंत्री जी के 7 बार दौरे भी मध्य प्रदेश हो गए हैं और लगातार प्रत्येक दौरे में प्रदेश को सौगातें मिली हैं। इससे ये प्रमाणित होता है कि मोदी जी की प्राथमिकता पे मध्य प्रदेश है और डॉक्टर मोहन यादव जी जिस तरह से मोदी जी के सामने प्रदेश का पक्ष रख रहे हैं, उससे केंद्र सरकार से अधिक मदद मध्य प्रदेश को मिल रही है। देखिए, मुख्यमंत्री जी की लगातार प्रधानमंत्री से मुलाकात हो रही है, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री जी से मध्य प्रदेश के बेरोजगार नौजवान के बारे में बात कर रहे हैं? क्या वो महिलाओं के प्रति बढ़ते हुए अपराध के बारे में बात कर रहे हैं? क्या वो ये बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी से कि जो ड्रग्स यहाँ पकड़ाए जा रहे हैं, बच्चियों का शोषण हो रहा है? मध्य प्रदेश के खस्ता हाल और लचर व्यवस्था पे अगर वो बात कर रहे हैं तो ठीक है, वरना इतनी सारी ब्रांडिंग के बाद ऐसा ना निकले कि वो मेरे और तेरे लोग कहाँ सेटल होंगे, कौन निगम में जाएगा, कौन मंडल में जाएगा, इसी की चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़ चुके हैं और उनसे पहले आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ सचिन वर्मा जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। हर्ष जैन जी जुड़ चुके हैं, जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता है। डॉक्टर RK शुक्ला जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषज्ञ हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले रुख कर लेते हैं हर्ष जैन जी, आप ही का रुख कर लेते हैं। हर्ष जैन जी, यहाँ बात की जाए, लगातार पीएम नरेंद्र मोदी से सीएम की मुलाकात हो रही है और एक नई दिशा की ओर देने की कोशिश की जा रही है मध्य प्रदेश को। आप लोग किस तरह से इस मुलाकात को देख रहे हैं? लगातार पीएम भी यहाँ पर मध्य प्रदेश का दौरा कर रहे हैं और कुछ ना कुछ मध्य प्रदेश वासियों को देकर जा रहे हैं। हर्ष जैन जी। प्रधानमंत्री एक चुने हुए मुख्यमंत्री से नहीं मिलेगा तो मैं समझना चाहूंगा कि ये कौन सी नई बात हो गई। ये आम बात है अगर प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री से मिल रहे हैं और ये उनका दायित्व है।
और अपने ही दल के मुख्यमंत्री से मिल रहे हैं। लेकिन ताजुब की बात यहाँ पे है कि जो वायदे लेके वो डेढ़ साल पहले चुनाव लड़े थे, वो वायदे एक भी पूरे नहीं किए गए। आज बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई, शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत खराब हो चुकी है। स्कूल के वीडियो आ रहे हैं जहाँ पे स्कूल की छत गिर रही है, किताबें नहीं है बच्चों के पास, किसानों के पास खाद नहीं है, एमएसपी पर सवाल है, एमएसपी नहीं मिल पा रही है, भ्रष्टाचार चरम पे है। आज तक नहीं पता चल पा रहा है कि सोने की ईंटें किसकी थी, जिनकी थी उनको बेल मिल गई, जिनकी गाड़ी से मिली थी। तो आप समझे कि मध्य प्रदेश में पूरा चौपट हाल है, अंधेर नगरी चौपट राजा है। ये कहावत जो है ये सिद्ध कर दी है मोहन यादव ने। यहाँ पे सिर्फ लूट और मिल बांट के खाओ, अपने अपने लोगों को सचिव कराओ। और कैसे जो आज मध्य प्रदेश जब हम छोड़ के गए थे तो कुछ 1000 करोड़ का कर्ज था, आज 4,21,000 करोड़ का कर्ज। कब छोड़ के गए थे सर आप? कब छोड़? जब हमारे समय के बाद 14 महीने की सरकार, तो आप भूल गए 14 महीने वो तो छोड़ दीजिए, उसके बाद कब छोड़ के गए थे आप? तकरीबन हो गए ना, आपको भी वर्षों हो गए जमीन तराशते तराशते। 4,21,000 करोड़ का कर्ज कोई छोटी बात है? आज जीडीपी का क्वेश्चन भी खत्म करने वाला है। तो आप मेरी बात समझे कि ये सिर्फ कर्ज में डुबा के प्रदेश को छोड़ रहे हैं, बेहाल कर दिया है प्रदेश को। हर जगह प्राइस रहा है, ये सबसे ज्यादा पलायन प्रदेश से हो रहा है दूसरे प्रदेशों में। लेकिन उसी की दिशा में तो काम हो रहा है, रोजगार के लिए ही तो सब काम हो रहा है कि युवाओं को रोजगार मिले हर चीज। इनका ऑक्सीजन डेटा क्यों बताता है कि 27 लाख लोग बेरोजगार है? ये मैं नहीं कह रहा है, मध्य प्रदेश सरकार का ऑक्सीजन डेटा बता रहा है। ठीक है, सचिन वर्मा जी जवाब दीजिए। सचिन भाई, आपके ऑडियो में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, हम पीसीआर से कहेंगे उनके फ़ोन से ऑडियो ले लिया जाए। चलिए, हमारे साथ डॉक्टर आर के शुक्ला भी जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषज्ञ हैं। डॉक्टर आर के शुक्ला जी, एक बढ़िया तालमेल बैठाया जा रहा है और बैठ भी रहा है। प्रधानमंत्री कहीं भी जाएंगे, किसी भी राज्य में अगर जाते हैं तो कुछ ना कुछ वहाँ की जनता को देते ज़रूर है। और ऐसे में मुख्यमंत्री का लगातार मिलना प्रधानमंत्री से कहीं ना कहीं ये ज़रूर दर्शाता है कि मध्य प्रदेश को लेकर वो कितना चिंतित हैं, वहाँ के युवाओं को लेकर कितना चिंतित है, किसानों को लेकर कितना चिंतित है। लेकिन कांग्रेस को उसमें भी राजनीति लगती है। देखिए, केंद्र में और राज्य में क्योंकि एक ही पार्टी की या डबल इंजन की सरकार है, तो तालमेल होना स्वाभाविक है। इसमें कुछ भी अलग से घटनाक्रम नहीं हो रहा है। तो चूंकि अभी हमारे प्रदेश के सीएम साहब ने प्रधानमंत्री जी को आमंत्रित किया है मध्य प्रदेश में आने के लिए, तो ये भी एक शिष्टाचार मुलाकात है या नैतिक मुलाकात है या लीगल मुलाकात है। हाँ, जब भी प्रधानमंत्री महोदय किसी भी राज्य में जाते हैं तो निश्चित रूप से उस राज्य के लिए कुछ ना कुछ जन कल्याणकारी नीतियों का घोषणा की जाती है। उसी क्रम में प्रदेश में भी आएंगे। निश्चित रूप से आशा करते हैं कि और प्रदेश को 1-2 सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों की घोषणा करके जाए। रहा सवाल कांग्रेस ने जो आरोप लगाए हैं, तो मैं भी उनसे कम शिक्षा के मामले में बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि इसी साल कम से कम 4,500 के आसपास प्राइमरी और मिडिल प्राइवेट स्कूल बंद किए गए हैं। कारण उनके अलग अलग हैं, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है कि इतनी बड़ी संख्या में प्राइवेट स्कूल जो छोटे छोटे स्कूल चल रहे थे उनको बंद किया गया है, और शायद 450 हाई स्कूल बंद किए गए हैं। अब आप अंदाजा लगाइए कि जब हजारों की मात्रा में स्कूल बंद होंगे तो क्या इस मात्रा में सरकारी स्कूल खुले हैं? शायद नहीं। तो शिक्षा के मामले में मैं कांग्रेस की प्रवक्ता के आरोप से सहमत हो रहा हूं कि प्रदेश में जो प्राइमरी एजुकेशन है उसमें तो कहीं ना कहीं कमियां हैं, उनको दुरुस्त करने की आवश्यकता है। शुक्ला जी, आप तो बड़े वरिष्ठ हैं और राजनीतिक विश्लेषक भी हैं, और तो एक सिंपल सा सवाल ये है कि स्कूल क्यों बंद किए जाते हैं? क्या रीजन होता है, कारण क्या होता है? जो आरटीई के नियम में नया प्रावधान लागू किया गया था कि जिन स्कूलों के पास खुद की जमीन नहीं है, अगर वो किराए की स्कूलों में चल रहे हैं
तो उनको रजिस्टर्ड रेंट एग्रीमेंट बनवाना पड़ेगा, राइट। अब क्योंकि अगर कोई मकान मालिक उसको रजिस्टर्ड एग्रीमेंट बनवाने को सहमत नहीं है तो वो स्कूल संचालक क्या करे, उसके पास कोई विकल्प ही नहीं है। कोई लेकिन कमरे किराए का कमरा तो है नहीं कि आज उठा के वहां रख दो, कल उठा के वहां रख दो। इस परिस्थिति के कारण निश्चित रूप से प्राइवेट स्कूल बंद हुए हैं। इससे हमारे सचिन भाई भी सहमत होंगे, आप भी सहमत होंगे। प्राइवेट स्कूल सर बंद हुए हैं तो एक अच्छी खबर भी ये भी है कि सरकारी स्कूल में बच्चों की संख्या भी बढ़ जाएगी। सचिन वर्मा जी, प्राइवेट स्कूल बंद हुए, शुक्ला जी कह रहे हैं, आते हैं आपके पास, आते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, और भी कई एलिगेशंस अभी हर्ष जैन जी ने भी लगाए कि मुलाकात से क्या होता है। किसानों को लेकर कहा उन्होंने। पहले हर्ष जैन जी के आरोपों का जवाब दे दूं। पहले मैं प्रधानमंत्री से मुख्यमंत्री जी की मुलाकात के संबंध में, फिर मैं वरिष्ठ पत्रकार महोदय शुक्ला जी का जवाब दे देता हूँ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में निरंतर संवाद का जो एक विषय है वो हमेशा बना रहता है। हमेशा शीर्ष नेतृत्व के साथ में संवाद लगातार चलता रहता है। अगर आपने कांग्रेस में जब माननीय अभी जो हमारे केंद्रीय मंत्री जयवर्धन सिंह जी हैं, जब उन्होंने कांग्रेस छोड़ी थी, हेमंत शर्मा जी ने जब कांग्रेस छोड़ी थी, गुलाम नबी आजाद जी ने जब कांग्रेस छोड़ी थी, तो उन सब लोगों ने यही आरोप लगाए थे कि राहुल गांधी जी जो हैं वो 7-7, 8-8 दिन दिल्ली में रुकने के बाद भी मिलने का समय नहीं देते हैं। और जब हेमंत शर्मा जी जब राहुल गांधी जी से मिलने गए थे तो वो अपने कुत्ते के साथ में खेलते रहे और कुत्ते को पहले उन्होंने उसी प्लेट से बिस्किट खिलाया और वही बिस्किट उन्होंने जो है हेमंत बिस्व शर्मा जी को ऑफर किया। तो इस तरह से जो है राहुल गांधी जी नेताओं को अपमानित करते थे। अगर हमारे शीर्ष नेतृत्व के नेतागण अगर मुख्यमंत्रियों के साथ में विकास से संबंधित, देश हित से संबंधित अगर चर्चाएं कर रहे हैं तो उसमें कांग्रेस को कोई आपत्ति होने का सवाल पैदा नहीं होता है। दूसरी बात, जब कमलनाथ जी भी जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो वो अपने कमरे में अगर उनके कोई मंत्री आता हुआ दिखता था तो वो दूर से ही बोल देते थे चलो चलो। और ये फेमस था कि वो उनका जो चलो चलो जो एक शब्द था वह पूरी चर्चाओं में उस समय रहता था कि वो अपने कमरे में अपनी सीट से ही लोगों को अपने कमरे के बाहर भगा देते थे। तो कांग्रेस में इस तरह की प्रथा रही है। तो कांग्रेस को ये जो हमारा जो संवाद चल रहा है उससे वो उनको हजम होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो कांग्रेस की जो प्रथा है उससे विपरीत भारतीय जनता पार्टी में जो हमारे जो नेतागण है, शीर्ष नेतृत्व है, वो 24 घंटे 7 दिन पूरे समय देश हित के बारे में, देश को आगे ले जाने के संबंध में चर्चाएं करते हैं और देश हित के बारे में ही विचार विमर्श करते हैं और पार्टी और देश को कहीं ना कहीं आगे ले जाने का प्रयास करते हैं। अगर आपको ये ध्यान हो, नहीं, स्कूलों की बात भी शुक्ला जी कह रहे थे, जल्दी से जवाब दे दीजिए। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक दिन भी अवकाश नहीं लिया है। उनकी माता जी का भी जिस दिन निधन हुआ उसके 2 घंटे बाद ही वो 9 बजे जो है एक नई ट्रेन को झंडी हरी झंडी दिखा रहे थे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हर्ष जैन जी। नहीं जी, देखिए दिक्कत क्या है, चर्चाएं तो भारतीय जनता पार्टी में बहुत होती है लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता। और ये जो विफलता है इनकी, इसलिए 1,22,000 इंजीनियर आज मध्य प्रदेश में बेरोजगार है। मेरा डेटा नहीं है, ऑफिशियल डेटा है। लगभग MBBS करे हुए 3600 लोग बेरोजगार हैं। जो माननीय शुक्ला जी ने बताई वो बात सही है। 2020 में जब इनने हमारी सरकार चोरी करी थी उससे लेके अभी तक, आज तक, ये पिछले सेशन तक 6,900 स्कूल बंद हो चुके हैं सरकारी। क्यों बंद हो रहे हैं? 300 स्कूल में एनरोलमेंट नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि इनकी व्यवस्थाएं नहीं है। सरकारी स्कूल में मास्टर नहीं है, किताबें नहीं है। बेचारे बच्चों की ऐसी, मैंने खुद के स्वयं की निधि से 3 स्कूल बोर्ड लेके रखे हैं सरकारी। मैं असलियत बताऊं आपको, उसमें इतनी बुरी हालत है कि जो बच्चों की बेंच है वो भी खोखली है, कीमत खा चुकी है, खत्म हो गई है। बेचारे बच्चों को जमीन पे बैठना पड़ता है। हमने एक राउंड टेबल, हमारी संस्था है, उसके माध्यम से स्कूल में रिपेयर वर्क करवाया, जबकि दायित्व सरकार का था। सरकार आज एजुकेशन को भूल चुकी है। इनका सिर्फ ये काम है कि कैसे मालदार विभाग बांटे। अभी निगम मंडल
जो ये बांटेंगे उसमें भी यहाँ पे खींचातानी चल रही है। लेकिन हर्ष भाई, आप जितनी भी चीजें बोल रहे हैं, अगर बात की जाए, अगर अगर हम जमीन बात करें, जमीनी स्तर की बात करें, सरकारी स्कूल की स्थिति आप भी जहां सरकार में है ना, वहां ठीक नहीं है। झारखंड में आप जाकर देख लीजिए, हिमाचल में जाकर देख लीजिए, और भी जहां जहां आपके सरकारें हैं वहां जाकर देख लीजिए। सरकारी स्कूल की अनदेखी सर सब जगह की जा रही है। ये आप नहीं कह सकते कि सीपीए हैं, ये कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे हैं, और हम जहां पर है सरकारी स्कूल, आप बता दीजिए ना कितने स्मार्ट क्लास, चलिए 14 महीने के अंदर 16 महीने जितने भी सरकार थी कमलनाथ की, कितने स्मार्ट क्लास आपने बना दिए? 1.5 साल काफी होता है सर कोई काम करने के लिए, बता दीजिए, एक स्कूल भी बताइएगा। 1.5 साल पहली बात तो काफी नहीं होता, फिर भी क्या बात कर रहे हैं सर? सरकार में भी आपने 1.5 साल काट लिए, एक स्कूल मैंने पूछ रहा हूं कि स्मार्ट क्लास बना दे, एक स्कूल बताइए। मैं नहीं कह रहा कि आप पूरे सरकारी स्कूल को आपने सही कर दिया, एक स्कूल बताइए। बच्चों के पास नॉर्मल पुराने स्टाइल की बेंच तो हो, मैं नहीं चाहता कि इलेक्ट्रॉनिक हो, नॉर्मल किताबें तो हो, मास्टर तो हो, वो भी सर जो डेस्क आप बोल रहे हैं, आप कह रहे हैं टेबल टूटे हुए हैं, सारी चीज टूटी हुई है, सब बात आपकी मान रहे, सब जायज है आपकी बात कहना विपक्ष में। 16 महीने में आपने क्या ऐसा कर दिया कि आपको जनता आपकी तरफ देखे भी? हमने जो इनका पुराने कुकर्म थे 20 साल के, उसको सबको खत्म करा था। इतने माफिया इनने पैदा कर दिए थे, सारे माफिया कमलनाथ जी के नाम से थर-थर कांपते थे। हाँ। चाहे वो एजुकेशन फील्ड में हो, चाहे वो लेकिन एजुकेशन सिस्टम नहीं संभाल पाए, एजुकेशन सिस्टम सही नहीं हो पाया, ये आप भी समझ लीजिए। क्योंकि अगर आप उंगली उठाएंगे एक किसी पर तो 4 उंगली आपके भी ऊपर भी उठेगी, क्योंकि 16 महीने सरकार में रहकर आप एक भी नहीं बता पा रहे एक स्कूल जिसको आप कह सके हमने स्मार्ट स्कूल बना दिया हो, और आप लोग फिर इनसे जवाब तलब करें तब ठीक भी लगे। शुक्ला जी, बातें बहुत हैं, करने के लिए बातें बहुत हैं, स्कूल शिक्षा पर हो, स्वास्थ्य पर हो, बातें बहुत हैं, लेकिन अगर जिसको करना होता है वो मुख्यमंत्री बनने के बाद वो शुरू कर देता है। जैसा कि डॉक्टर मोहन यादव, वो लगे हुए हैं अपने काम में, लगातार विदेश का दौरा, किसी भी तरह सिस्टम को सही किया जाए, किसी भी तरह उद्योग धंधे लाए जाए, रोजगार लाया जाए। कितना काम किया 1.5 साल में। अगर हम 1.5 साल की तुलना कर लें, शायद इनकी भी अभी, मोहन यादव की भी अभी उतनी हुई है, 1.5 साल ही तक हुआ होगा मेरे ख्याल से लमसम। तुलना कर लीजिए आप। काम नहीं करा आप शिवराज जी से। मैं सर अभी उसी पर आ रहा हूं। शुक्ला जी बता दीजिए, बताइए। रूप से कमलनाथ जी की 15 महीने की सरकार या मोहन जी की 1.5 साल की सरकार से तुलना नहीं करना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस की अलग परिस्थितियां थी। गुटबाजी में कांग्रेस सरकार को जाना पड़ा, ये सर्वविदित है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। मोहन सरकार काफी प्रयासरत है, स्पेशल रोजगार के मामले में। नए नए उद्योगों के बारे में सोच रहे हैं, सबमिट कर रहे हैं, विजिट कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट लाने का प्रयास कर रहे हैं, इससे कोई इनकार नहीं कर रहा। मैंने जो प्रश्न खड़ा किया था वो इस पर था कि हाँ भाई, अगर डबल इंजन की सरकार है उसका फायदा प्रदेश को मिल रहा है, प्रधानमंत्री जी को आमंत्रित किया है, उसका स्वागत योग्य है, मैंने शुरू में ही कहा था। लेकिन जो मुख्य समस्याएं हैं वो वाकई शिक्षा की तो है, और अगर हमने शिक्षा पे सुधार नहीं किया तो ये प्रदेश के लिए जल्दी से हम सचिन वर्मा जी आपसे जल्दी से इस कमेंट लेना चाहेंगे। शिक्षा को लेकर तमाम सवाल उठ रहे हैं, उसको लेकर क्या काम चल रहा है, जल्दी से सर। मनीष जी, अगर आज आपने दैनिक भास्कर की हेडलाइंस पढ़ी हो तो उसमें ये प्रश्न किया गया है कि 4300 से अधिक जो स्कूल हैं जिसमें स्टूडेंट्स ही नहीं है, उन्हें बंद क्यों नहीं किया जा रहा है? वही मैं भी कह रहा था, वही तो मैं भी कह रहा था कि मैंने शुक्ला जी से यही चीज पूछी कि आखिर क्यों बंद किया जा रहा है इसको। जो आज है वो अलग तरह का प्रश्न उठा रहे हैं, जबकि प्रश्न ये उठाया जा रहा है कि 4300 से अधिक जो स्कूल हैं उसमें ये आरोप लगाया जा रहा है कि उसमें जो नेतागण हैं और जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं उनके दबाव के तहत वो स्कूल बंद नहीं किए जा रहे हैं, जबकि उसमें जो है कोई विद्यार्थी नहीं है। तो जो प्रश्न जो है शुक्ला जी जो जिस तरह की बात बता रहे हैं, वो शुक्ला जी की आपत्ति ये है कि स्कूल बंद हो रहे हैं। और आज जो मीडिया में एक सवाल उठा है
कि स्कूल बंद क्यों नहीं हो रहे हैं जिसमें स्टूडेंट्स ही नहीं है। तो जो है शुक्ला जी थोड़े से फैक्ट्स को वेरीफाई कर लें, ग्राउंड रिपोर्ट मंगा लें कि जिन ठीक है सर, स्कूलों ठीक की है। वो बात कर रहे हैं उसमें ठीक है क्या हर्ष जैन जी, 10 सेकंड सर, जल्दी से 10 सेकंड सर, समय कम है। सरकार आपकी है कि आपसे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल कोई हो सकता है आज मध्य प्रदेश में? आप बोल रहे हैं कि मध्य प्रदेश में ऐसे ही है, मतलब ये विफलता आप अपनी खुद की गिना रहे हैं। ऐसी खबर ठीक है है। जैन साहब, पूरी बात ऐसी खबर है तो आपकी सरकार है, आप उसके ऊपर एक्शन लीजिए। ठीक है, ठीक जी, है सर, जी, समय कम है हमारे पास, समय का अभाव है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय हमें देने के लिए। लेकिन फिलहाल जिस तरह से मोहन यादव और पीएम नरेंद्र मोदी की लगातार मुलाकात हो रही है, कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के लिए एक अच्छी खबर है कि मध्य प्रदेश के विकास में एक कहते हैं ना कि मध्य प्रदेश का विकास भी उसी तरह से होगा, रोजगार मिलेगा और उद्योग धंधे भी लगेंगे अगर पीएम के साथ अगर जुगलबंदी ये इसी तरह चलती रहे। तो फिलहाल हमारे इस खास पेशकश से बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत, तो खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए एशियन न्यूज़। नमस्कार।